हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th एनसीईआरटी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्टडी करते हैं। सो फर्स्ट ग्राफ जो हमें गिवन है वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें देता है एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर एक लीनियर लाइन ब्लू कलर से आपको शो हो रही है, यानी कि जो यहाँ पर वेलोसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट है। इस तरीके से यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। कितनी वैल्यू है वेलोसिटी की, 20। तो जब वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट होती है तो वहां पर जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, 0 होता है। सेकेंड ग्राफ जो एनसीईआरटी में है वो भी वेलोसिटी और टाइम ग्राफ है। यहाँ पर आपको इस तरीके से स्लोप गिवन है। यहाँ पर आप देखोगे तो हर टाइम पर जो वेलोसिटी है वो क्या कर रही है, वो लीनियरली इंक्रीज कर रही है। यानी अगर आप देखो तो 15 सेकंड पे जो वेलोसिटी है वो 7.5 है और 20 सेकंड पे जो वेलोसिटी है वो 10 है। तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी भी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो इन इक्वल टाइम इंटरवल वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग बाय इक्वल अमाउंट। इसकी वजह से यहाँ पर एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अब स्लोप जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी स्लोप जो है वो कैसा है, पॉजिटिव स्लोप है। थर्ड ग्राफ जो आपको एनसीईआरटी में गिवन है वो भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें एक्सेलरेशन बताता है। यहाँ पर जो स्लोप है वो डिक्रीजिंग है, नीचे की तरफ ऐसे डिक्रीज कर रहा है, यानी कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी क्या कर रही है, वो डिक्रीज कर रही है। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है बाय इक्वल अमाउंट, बट एक्सेलरेशन यहाँ पर कांस्टेंट है, लेकिन अपोजिट है टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अपोजिट मतलब अब यहाँ पर जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पर स्लोप जो है वो डिक्रीज कर रहा है।